तो चलिए इन लाइव तस्वीरों के बाद बढ़ते आगे और तेज रफ्तार से खबर दनादन में तमाम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। रायपुर में पूर्व सीएम रमन सिंह ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। रमन सिंह ने कहा कि सरकार ने बजट को लेकर विपक्ष से राय मशवरे की परंपरा को तोड़ा है। बघेल सरकार विपक्ष की राय लेना जरूरी नहीं समझ रही है। रमन सिंह ने सरकार पर संवादहीनता का आरोप लगाया। हिंदूवादी नेता प्रवीण तोगड़िया ने इंदौर में आज विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर प्रतिबंध लगाएंगे। तोगड़िया 9 फरवरी को दिल्ली में अपने राजनीतिक दल की घोषणा करेंगे और सत्ता में आने पर 7 दिनों में राम मंदिर का निर्माण करा देंगे। एमपी में भावांतर को लेकर कृषि मंत्री सचिन यादव का यू-टर्न, बोले योजना की समीक्षा के बाद फैसला होगा। बता दें कि पहले योजना बंद करने का ऐलान किया था। वहीं इसी को लेकर शिवराज सिंह ने भी ट्वीट कर कहा कि अगर भावांतर योजना बंद होती है तो वो सड़कों पर उतरेंगे। एमपी में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसानों को लाने की तैयारी की जा रही है। किसानों को रियल टाइम वॉलेट मुहैया सरकार कराएगी। फोन पर फसल का डाटा रहेगा, खरीदी भी किसान कर सकेंगे। रियायत से लेकर शिकायत तक में किसानों को इससे सुविधा मिलेगी। भोपाल रेलवे स्टेशन पर गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया जाएगा। इसके लिए रेलवे ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। दावोस दौरे पर सीएम कमलनाथ हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में वे हिस्सा लेंगे। प्रदेश में होने वाले सुधारी और भविष्य के दृष्टिकोण पर चर्चा संभव। विदिशा में कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव ने दीपक बाबरिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कहा कि बाबरिया प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं। शशांक ने विदिशा की 4 सीटों पर हार के लिए भी बाबरिया को जिम्मेदार ठहराया। देर रात पूर्व सीएम शिवराज सिंह से कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मिले। मुलाकात पर सिंधिया ने कहा कि हमारे बीच नहीं कोई गिला शिकवा, मन में नहीं रखता कड़वाहट। विदिशा के सिरोंज में बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने आपा खो दिया। शर्मा ने कांग्रेसियों को नामर्द बता दिया। साथ ही कहा कि एसपी पैर में मेहंदी लगाए बैठे हैं। बजट पर आज मंत्रियों के साथ सीएम भूपेश बघेल मंथन करेंगे। कल भी 3 मंत्रियों के साथ चर्चा हुई थी। वहीं बीजेपी ने बजट पर विपक्ष की राय न लेने का आरोप लगाया है और कहा कि सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की लोकसभा चुनाव की कमान नहीं मिलेगी, ये कहना है बीजेपी महासचिव सरोज पांडे का। सरोज ने साथ ही कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। मुरैना में कांग्रेस विधायक इंदल सिंह कंसाना ने अभी हाल ही में रेत माफियाओं की दिन दहाड़े अपने ही क्षेत्र में पंचायत की, जिसमें रेत का अवैध उत्खनन करने वाले लोगों को विधायक साफ हिदायत दे रहे हैं कि अब शहर में रेत ट्रक और डंपरों से नहीं बल्कि ट्रैक्टर से डाला जाएगा। ये बात उन्होंने अपने बेटों को फोन कर भी बताया। 2006 में ही हाईकोर्ट ने जलीय जीव सुरक्षा के लिए चंबल की रेत पर रोक लगा दी है। इससे साफ जाहिर है कि सुमावली विधायक अपनी ही सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मुरैना जिले में अचानक सर्द हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश और हवा ने जिले में ठंड बढ़ गई है। बारिश सरसों, गेहूं, चना की फसल के लिए फायदेमंद है। भिंड जिले में सोमवार को तेज हवाओं के साथ हल्की सी बारिश हुई। जिले के कई हिस्सों में तेज हवाओं के चलते पेड़ टूट गए। सर्दी भी बढ़ गई है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बीच दिल्ली और आसपास कई जगहों पर बारिश से ठंड बढ़ गई है। साथ ही ठंडी हवा ने लोगों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। बारिश की वजह से जगह जगह गाड़ियों का लंबा जाम भी लगा है। हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश से जगह जगह जलभराव हो गया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह पर जाम की स्थिति देखी जा रही है। कश्मीर घाटी में बर्फबारी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। अनंतनाग में नेशनल हाईवे में हिमस्खलन के चलते बंद कर दिया गया। सड़क पर बर्फ की चादर जम गई है। गाड़ियों का आवागमन रोक दिया गया है। नेशनल हाईवे बंद होने के चलते दूर से आए सैलानियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में रात से हो रही बारिश के बाद कई इलाकों में बर्फबारी हुई है। मसूरी, धनौल्टी सहित गढ़वाल और कुमाऊं के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। हालांकि इस मौसम में अब तक बारिश और बर्फबारी कम हुई थी, लेकिन मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि जनवरी 25 तक मौसम का मिजाज यूं ही बना रहेगा।
पर्यटन नगरी मसूरी के धनौल्टी में करीब 5 इंच तक बर्फबारी हुई। इसके चलते शीतलहर भी तेज हो गई है और इलाके में ठंड बढ़ गई है। ताजा बर्फबारी से जहां किसानों के चेहरे खिले हैं, तो वहीं पर्यटन व्यवस्था से जुड़े लोगों में भी खुशी की लहर है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। रुद्रप्रयाग में एक और जहां चिरबिटिया में रुद्रप्रयाग धनसाली मोटरमार्ग बर्फबारी के बाद से बंद है, वहीं गुप्तकाशी गौरीकुंड मोटरमार्ग में कई किलोमीटर तक बर्फ पड़ी हुई है। वहीं कई घंटे से रुद्रप्रयाग जिले में विद्युत व्यवस्था भी पूरी तरह से बाधित है। पौड़ी गढ़वाल के खिरसू, मांडा खाल, अदवाणी, दीवा, रानीगढ़, कंडोलिया और बुआ खाल समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हुई है। पौड़ी शहर में भी जहां लंबे समय बाद हल्की बर्फबारी हुई है, वहीं खिरसू में जमकर हुई बर्फबारी का बच्चे आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। चमोली में देर रात से बारिश व बर्फबारी का सिलसिला जारी है। निचले इलाकों में जहां रुक रुक कर बारिश हो रही है, वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात हो रहा है। हिमालय की गोद में समुद्र तल से 3584 मीटर ऊंचाई पर स्थित बाबा केदार के धाम केदारनाथ में कल दोपहर बाद से ही बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ में 3 फीट से ज्यादा बर्फबारी होने से पूरी केदारपुरी बर्फ की सफेद चादर से ढक चुकी है। बीती रात से ही पिथौरागढ़ के सभी हिस्सों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में जहां भारी बर्फबारी जारी है, वहीं निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी है। चंपावत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश से जहां मौसम सुहाना हो गया है, वहीं ऊंचे इलाकों में हुई बर्फबारी से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। आगरा में भी मौसम का मिजाज बदलने से ठंड बढ़ गई है। पेनाहट में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही तेज बारिश के साथ चली तेज हवाओं से सैकड़ों होर्डिंग्स धराशायी हो गए। आगे कैसे रहेगा आगरा में मौसम, इसका जायजा भी हमारे संवाददाता लगातार ले रहे हैं। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में देर रात हुई झमाझम बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई। बारिश और ओले गिरने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बिलासपुर में सिम्स हॉस्पिटल के शिशु वार्ड में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगना बताया जा रहा है। फिलहाल मासूम बच्चों को अस्पताल से निकाल लिया गया। सिम्स हॉस्पिटल के शिशु वार्ड में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। बता दें कि आग से परिजनों में भय का माहौल बन गया था। शिवपुरी में बीती रात सांसद सिंधिया के करीबी और कर्मचारी नेता राजेंद्र पिपलौंदा के यहां शराब के नशे में धुत पुलिसकर्मियों ने जमकर बवाल काटा। आरोप है कि पुलिस वालों ने कर्मचारी नेता के घर आकर गाली गलौज की। इस दौरान पूरा डरा सहमा परिवार घर में कैद रहा। भले ही सरकार ने अवैध उत्खनन को लेकर जिले के मुखिया को इसे रोकने की जिम्मेदारी सौंपी हो, लेकिन पन्ना में लगता नहीं कि इसका असर खनन माफियाओं पर हो रहा है कि नदी में खनन माफिया दिन रात नदी की धारा को रोककर अवैध उत्खनन कर रहे हैं। जबलपुर में निगम आयुक्त के सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट मामले ने तूल पकड़ लिया है। आज निगम कर्मचारी और अधिकारियों ने एसपी कार्यालय का घेराव किया और नारेबाजी की। टीकमगढ़ में 2 पक्षों के विवाद में गोली चल गई, जिसमें 5 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बता दें कि विवाद जतारा में पेड़ काटने को लेकर हुआ था। कोरबा में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि केएन कॉलेज में प्रवेश को लेकर मारपीट हुई और छत्तीसगढ़ पैनल के छात्रों ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं को पीट दिया। जांजगीर चांपा में महिला ने घरेलू विवाद में 2 बच्चों सहित तालाब में छलांग लगा दी, जिससे दोनों बच्चों की डूबने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। बिलासपुर हाईकोर्ट ने रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग नगर निगम के कमिश्नरों को जमकर फटकार लगाई है। साथ ही कहा कि सिर्फ शपथ पत्र देने से काम नहीं चलेगा। साफ पानी के लिए क्या काम कर रहे, इसके लिए 3 महीने में प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मांगी है। ओडिशा से धान की आवक को रोकने के लिए महासमुंद जिले में 17 जांच चौकियां बनाई गई। बावजूद इसके कोचियों को चौकियां नहीं रोक पा रही है। कोचिए बेखौफ होकर ओडिशा का धान खरीद रहे हैं। बीजापुर में जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष जय कुमार नायर की कंस्ट्रक्शन कंपनी और कीस्टोन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा श्रम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इन दोनों कंपनियों में अधिकांश मजदूर दूसरे प्रदेशों से लाए हैं। इन मजदूरों में से किसी भी मजदूर के पास लेबर लाइसेंस नहीं है।
लेबर लाइसेंस नहीं होने की वजह से संबंधित ठेकेदार पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाता है और लेबर कोर्ट में ऐसे मामलों की सुनवाई होती है। इसके बावजूद बीजापुर में निर्माण कार्य कर रही इन दोनों कंपनियों के रसूख के आगे श्रम विभाग लापरवाह बना बैठा है। रायपुर के माना में 2 बदमाशों ने एक किसान से उठाईगिरी करते हुए 1,20,000 पार कर दिए। बता दें कि धर्मपुरा का किसान तोड़नलाल पटेल कुरुद के सहकारी बैंक से 1,20,000 रुपए निकालने के बाद अपने घर लौट रहा था। नीमच में पुलिस महकमा अलर्ट नजर आ रहा है। शहर में हाई डेफिनेशन वाले 30 कैमरे लगे हैं, जिनका उपयोग अब नीमच एसपी अपनी ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की मुस्तैदी जांचने के लिए कर रहे हैं। इसके लिए एसपी ने बाकायदा कंट्रोल रूम पर 8-8 घंटे की पारी में कुल 12 अफसर तैनात किए हैं। उज्जैन में मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट के होटल शिप्रा के एक कमरे में आज अचानक आग लग गई। आग लगने से होटल में अफरा तफरी मच गई। वो तो गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। रायपुर में जवान नंदकिशोर चौधरी ने खुद को गोली मार ली। वजह का पता नहीं चल सका है। बता दें कि नंदकिशोर चौधरी एमपी के सतना का रहने वाला था। छत्तीसगढ़ से सटे गढ़चिरौली में माओवादियों का तांडव देखने को मिला। यहां 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि पुलिस की मुखबिरी के शक में हत्या की गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।